अगले दिन सुबह स्टोरेज रूम का दरवाजा खुलता है और पैक्सटन को होश आ जाता है। वो इस जगह से निकलकर सीधा अपने हॉस्टल जाता है और अपने रूम की चाबी मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आपने तो आज सुबह ही चेकआउट किया था। जिस पर पैक्सटन हैरान होकर कहता है कि मैंने तो कोई चेकआउट नहीं किया। तभी रिसेप्शनिस्ट पैक्सटन को उसका बैग देता है और कहता है कि आज ही आपने चेकआउट किया था, ये हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है। ये सुनकर पैक्सटन गुस्से में कहता है कि मैंने कोई चेकआउट नहीं किया है, अब हमें किसी भी हाल में वो रूम चाहिए। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट पैक्सटन को दोबारा उसी रूम की चाबी दे देता है और तभी पैक्सटन पूछता है कि यहाँ सोफे पर एक जापानीज लड़की बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, वो कहाँ है? तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उस लड़की ने भी आज सुबह ही चेकआउट किया था। अब पैक्सटन जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ फिर से कोई दो लड़कियां अपने कपड़े चेंज करके स्पा के लिए जा रही होती है। वो दोनों भी पैक्सटन को स्पा के लिए इनवाइट करती है। पैक्सटन के साथ अब फिर से वही सब कुछ होने लगता है जो उसके साथ पहले दिन हुआ था। ये सब देखकर पैक्सटन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद पैक्सटन जोश को कॉल करता है, लेकिन जोश का मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। जब उसके दोस्तों की उसे कोई खबर नहीं मिलती तो पैक्सटन पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, जहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलेगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा, तब तक तुम हॉस्टल में रुककर अपने दोस्तों का इंतजार करो। इसके बाद पैक्सटन नटालिया और स्वेटलाना से मिलता है और उनसे जोश के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों बातें घुमाना शुरू कर देते हैं और पैक्सटन के सवालों का ठीक से जवाब नहीं देते। उसके बाद पैक्सटन गुस्से में आकर उनसे पूछता है तो नटालिया कहती है कि उसके दोस्त को उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। जिसके बाद पैक्सटन भी उसी आर्ट एग्जीबिशन में जाने की जिद करने लगता है और नटालिया पैक्सटन को उसी जगह पर ले जाने के लिए मान जाती है। नटालिया पैक्सटन को एक पुराने फैक्ट्री में लेकर जाती है, जहाँ पर उसे कई सारे अमीर लोग अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ नजर आते हैं। उसके बाद पैक्सटन उस फैक्ट्री के अंदर जाना शुरू करता है और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो अचानक देखता है वही ट्रेन वाले बिजनेसमैन ने जो उसकी बॉडी के चीर फाड़ करके उस पर किसी तरह का ऑपरेशन कर रहा होता है। ये सब देखकर पैक्सटन के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से नटालिया के ऊपर चिल्लाता है। तभी नटालिया हंसते हुए कहती है कि अब तू यहाँ मरेगा और मुझे इस काम के लिए ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उसी वक्त वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड वाले आते हैं और वो पैक्सटन को उठाकर एक कमरे की तरफ ले जा रहे होते हैं। पैक्सटन देखता है कि वहाँ पर कई सारे लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें ही आ रही थी। वो लोग पैक्सटन को भी एक कमरे में ले जाकर बांध देते हैं और उसे कुछ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही पैक्सटन कुछ बोलता है वो लोग कहते हैं कि ये एक अमेरिकन है, जिस पर पैक्सटन रोते हुए कहता है कि मैं अमेरिकन नहीं हूँ, लेकिन वो लोग उसका पासपोर्ट चेक करके कंफर्म कर लेते हैं कि वो एक अमेरिकन है। इसके बाद वहाँ खड़ा एक आदमी औजार उठाता है और पैक्सटन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी पैक्सटन रोने लगता है और रोते हुए उस आदमी से उसी की भाषा में कुछ ऐसा कहता है कि वो आदमी वहीं रुक जाता है और वो गुस्से में कमरे से बाहर जाकर सिक्योरिटी को उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है। उसके बाद फिर वो चेनसो से पैक्सटन को काटने ही वाला होता है कि डर के वजह से पैक्सटन की हालत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करना शुरू कर देता है, लेकिन मुंह बंद होने के कारण वो उल्टी नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो आदमी पैक्सटन का मुंह खोल देता है और जैसे ही वो आदमी फिर से चेनसो उठा रहा होता है उसी वक्त गलती से पैक्सटन की एक हाथ की उंगलियां बुरी तरह से कट जाती है और वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है। इस बार वो आदमी दौड़ते हुए चेनसो लेकर पैक्सटन को काटने जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर उसी चीज पर पड़ता है जिससे पैक्सटन का मुंह बांध रखा था और वो आदमी फिसल कर नीचे गिर जाता है और चेनसो को अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसके वजह से उस आदमी के पैर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो आदमी तड़पता हुआ चेनसो उठाने जा ही रहा होता है कि पैक्सटन अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ की हथकड़ियां खोलकर टेबल पर रखी गन उठाकर उस आदमी का भेजा उड़ा देता है। बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को उसी रूम से एक आवाज सुनाई देती है और वो उसी रूम में चेक करने जाता है जहाँ पैक्सटन पहले से ही बंधे रहने की एक्टिंग कर रहा होता है और तभी मौका मिलते ही वो उस सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली मार देता है। फिर पैक्सटन वहीं के जैसा दिखने के लिए अपना हुलिया बदल लेता है और वो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में छिप जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे लाशों के ढेर देखने को मिलते हैं। ये सब देखकर पैक्सटन का दिमाग चकरा जाता है। उसी वक्त उस कमरे में कोई आता देख पैक्सटन उन लाशों के बीच में छिप जाता है। फिर वो आदमी लाशों के ढेर को अपने साथ कहीं लेकर जाता है और बारी बारी सभी लाशों के टुकड़े करना शुरू कर देता है। तभी पैक्सटन को जोश की लाश भी वहीं पड़ी दिखाई देती है। जोश की लाश का मुंह पैक्सटन की तरफ होता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में पानी भर आता है। फिर वो आदमी लाशों के टुकड़े करके आग में बारी बारी जला ही रहा होता है कि पीछे से पैक्सटन चुपके से आता है और उस आदमी पर हथौड़े से वार करके वहाँ से किसी न किसी तरह निकल जाता है। चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी के चलते पैक्सटन छुप कर एक दूसरे रूम में पहुंच जाता है और जब वो उस रूम की खिड़की से नीचे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। नीचे पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों से हाथ मिला रहे थे। इससे पैक्सटन को पता चल जाता है कि पुलिस वाले भी इन्हीं सभी के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद उसे कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेता है और उन कपड़ों की जेब से उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर एलीट हंटिंग लिखा था, जो उसी जगह का एड्रेस था और उस कार्ड पर उसी अजीब डॉग का लोगो भी था जो हमें उस बिजनेसमैन
के हाथ पर देखने को मिला था। पैक्सटन कार्ड को पलट कर देखता है तो उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्री के लोगों के रेट लिखे हुए थे, जिस पर अमेरिकन कंट्री का रेट सबसे ज्यादा था। ये सब देखकर पैक्सटन कुछ समझ पाता कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो आदमी पैक्सटन को भी क्लाइंट समझता है और वो उसे बताता है कि उसे कोई एक लड़की मिली है जिसे टॉर्चर करने के लिए उसने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। और यहाँ वो आदमी काना की बात कर रहा था। वो आदमी पैक्सटन से पूछता है कि तुम कौन सी कंट्री के आदमी को मारने जा रहे हो, तो पैक्सटन कहता है अमेरिकन। ये सुनकर वो आदमी बेहद खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे भी अमेरिकन लोगों से सख्त नफरत है। इसके बाद पैक्सटन किसी तरह उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है और चुपके से कार का दरवाजा खोलता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उस कार में चाबी ऑलरेडी लगी होती है। वो कार में बैठकर भागने ही वाला होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी ने काना को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। चीखें सुनकर पैक्सटन खुद को रोक नहीं पाता और वो काना को बचाने के लिए वापस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। जैसे ही पैक्सटन उस आदमी के रूम में पहुंचता है तो वो आदमी फ्लेम थ्रोअर से काना का चेहरा जला रहा होता है। वो आदमी पैक्सटन को अपने वाले रूम में जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि ये मेरा शिकार है और मैंने इसके लिए पे किया है। और तभी पैक्सटन अपनी गन से उस आदमी को भी वहीं पर शूट कर देता है। उधर काना दर्द के मारे चीखना शुरू कर देती है। काना बहुत तकलीफ में थी क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ चुकी थी। पैक्सटन उसकी तकलीफ कम करने के लिए उसकी बाहर निकली आंख को काटकर अलग कर देता है और ये सीन इस मूवी का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन है। अब वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। पूरी सिक्योरिटी उनके पीछे लग जाती है। वो लोग स्टेशन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी पैक्सटन देखता है उसके सामने नटाले और स्वेटलाना वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे और उनके साथ वहाँ पर एलेक्स भी मौजूद था। ये सब देखकर पैक्सटन चौंक जाता है और सब कुछ समझ जाता है और वो गुस्से में आकर उन तीनों को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। वो लोग स्टेशन के नजदीक पहुंच ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं आगे पुलिस चेकिंग चल रही होती है। पैक्सटन को मालूम था कि यहाँ की पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है, इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है। तभी एक पुलिस वाला उन लोगों को देख लेता है और उनके नजदीक आने लगता है, लेकिन तब तक वो दोनों गाड़ी से निकलकर जंगल के रास्ते से स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। स्टेशन पर कुछ सिक्योरिटी और पुलिस वाले अभी भी उनकी तलाश कर रहे थे। वो दोनों छुपकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी काना शीशे में खुद को देखती है। काना का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये सब देखकर काना अंदर से टूट जाती है। तभी सामने तेजी से आ रही ट्रेन के आगे कूदकर काना अपनी जान दे देती है। इस हादसे के बाद सभी लोगों का ध्यान एक तरफ हो जाता है और इसी बीच पैक्सटन ट्रेन में चढ़ जाता है और वो रिलैक्स होकर ट्रेन की सीट में बैठकर राहत की सांस ले ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से उस बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। वो बिजनेसमैन ठीक उसी तरह से दूसरे लोगों से बातें कर रहा था। ये सुनकर पैक्सटन फिर से घबरा जाता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और बिजनेसमैन वहाँ अपनी बेटी से मिलता है। अब पैक्सटन उस बिजनेसमैन का पीछा करना शुरू कर देता है। वो बिजनेसमैन और उसकी बेटी स्टेशन पर अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं। तभी बिजनेसमैन को वॉशरूम में एक सर्जिकल ब्लेड रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो बाहर खड़ा होकर अपनी बेटी का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक उसकी बेटी बाहर नहीं आती। वो घबरा कर अंदर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपनी बेटी नहीं मिलती, सिर्फ उसका खिलौना टेडी बियर मिलता है। ये देखकर बिजनेसमैन घबराते हुए अपनी बेटी को हर जगह आवाज लगाता है, हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि पैक्सटन उस बिजनेसमैन की बेटी को अगवा करके अपने साथ कहीं ले जा रहा था और उस बिजनेसमैन के चीख के साथ फिल्म वही समाप्त होती है। दरअसल इस फिल्म में एक ऐसा क्लब दिखाया गया है जहां रईस और अमीर लोग अपनी भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए अलग अलग कंट्रीज के लोगों को खरीदते हैं और वो लोग अपने अपने तरीके से सभी को टॉर्चर करके खुद को सेटिस्फाई करते हैं। अलग अलग कंट्रीज के लोगों का अलग अलग रेट होता है और उनमें से सबसे महंगा रेट अमेरिका के लोगों का है। ये पूरा शहर ऐसे ही काम करता है और पुलिस भी इनका पूरा साथ देती है। वो लोग आए हुए टूरिस्ट को लड़कियां देते हैं और लड़कियां सभी को फंसाकर उन्हें मरवा देती है, जिसके बदले उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। और हॉस्टल में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग सही सलामत चेकआउट कर गए हैं।